शुक्रवार की शाम थी। हल्की सुनहरी धूप शहर की इमारतों से फिसलती हुई गलियों में उतर रही थी। ऑफिस से लौटते लोगों की भीड़ में एक अजीब सी थकान और राहत दोनों घुली हुई थी। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, वीकेंड का क्या प्लान है। लेकिन आरव के लिए यह शुक्रवार कुछ अलग था। आरव एक साधारण सा लड़का था। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था और एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसके लिए शुक्रवार का मतलब था थोड़ा जल्दी काम खत्म करना, रास्ते में अपनी पसंदीदा चाय लेना और घर जाकर कोई पुरानी फिल्म देखना। मगर आज सुबह से ही उसे एक अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। ऑफिस में भी उसका ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। स्क्रीन पर कोड चल रहा था पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी उसकी सहकर्मी सिया उसके पास आई। क्या हुआ, आज बड़े खोए खोए लग रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस यूं ही, आज शुक्रवार है, कुछ प्लान, सिया ने छेड़ते हुए कहा। नहीं, शायद आज कुछ अलग करना चाहिए, आरव ने खुद से ज़्यादा उससे कहा। सिया ने तुरंत कहा, तो चलो आज ऑफिस के बाद कहीं चलते हैं, बस यूं ही बिना प्लान के। आरव ने एक पल सोचा। वह आमतौर पर ऐसे अचानक फैसले नहीं करता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने सिर हिला दिया। ठीक है। शाम को दोनों ऑफिस से निकले। आसमान अब हल्का नीला सा गहरा बैंगनी हो रहा था। शहर की लाइट्स जलने लगी थीं। कहाँ चले, सिया ने पूछा। जहाँ रास्ता ले जाए, आरव ने मुस्कुराकर कहा। दोनों बिना किसी तय मंजिल के चलते गए। मेट्रो स्टेशन पार किया, भीड़ भाड़ वाली सड़कें पार की और पहुंच गए। फिर वे एक शांति सी गली में पहुंच गए। वहां एक छोटा सा पुराना कैफे था जिस पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ये जगह तो मैंने कभी नहीं देखी, सिया ने कहा। मैंने भी नहीं। चले, आरव ने पूछा। दोनों अंदर गए। कैफे में सिर्फ 3-4 टेबल थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे और कोने में एक छोटा सा रेडियो धीमे धीमे गाने बजा रहा था। एक बुजुर्ग आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए बैठिए। दोनों ने चाय और समोसे ऑर्डर किए। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय यहाँ धीमा हो गया हो। अजीब जगह है लेकिन अच्छी है, सिया ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे किसी को और दुनिया में आ गए हों। तभी उनकी नज़र दीवार पर टंगी एक घड़ी पर गई। घड़ी की सुइयां चले तो रही थी, लेकिन हर मिनट थोड़ा धीमा लगता था। ये घड़ी कुछ अलग नहीं लग रही, सिया ने पूछा। आरव ने ध्यान से देखा। सच में घड़ी जैसे समय को खींच रही हो। तभी काउंटर पर खड़े बुजुर्ग उनके पास आए। पहली बार आए हैं यहाँ जी, आरव ने कहा। ये जगह थोड़ी अलग है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ हर शुक्रवार को समय थोड़ा ठहर जाता है ताकि लोग अपने दिल की बात सुन सके। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा शायद कोई मजाक है। मतलब, सिया ने पूछा। मतलब जो बातें आप पूरे हफ्ते डालते रहे थे हो, जो फैसले लेने से डरते रहे, यहाँ आपको उनका जवाब मिल सकता है, बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे सुबह से जो बेचैनी हो रही थी, अब जैसे उसका कारण समझ आने लगा। चाय आ गई। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगे। कुछ देर बाद सिया बोली, अगर सच में ऐसा है तो तुम क्या पूछोगे? आरव ने गहरी सांस ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही रास्ते पर हूँ। और सिया ने धीरे से पूछा, और क्या मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? उसने कहा, दिल क्या कहता है? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दिल कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करूं, लेकिन दिमाग कहता है कि रिस्क मत लो। सिया मुस्कुराई। और तुम क्या चाहते हो? आरव ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के कहा। मैं डरना बंद करना चाहता हूँ। यह कहते ही उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सिया ने भी धीरे से कहा, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? आरव ने पूछा। क्या तुम मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए? उसने धीमे से कहा। किससे? आरव ने पूछा। हालांकि वह जवाब जानता था। सिया ने उसकी आंखों में देखा। तुमसे। एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक गया।
कैफ़े की आवाज़ें, घड़ी की टिक टिक सब थम गया। आरव के पास कोई तैयार जवाब नहीं था, लेकिन इस बार उसने दिमाग से नहीं दिल से सोचा। तो कहा दो, उसने धीरे से कहा। सिया ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पसंद हो। आरव काफ़ी समय से आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। दोनों हंस पड़े। उस पल में सब कुछ आसान लग रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने बिल चुकाया और बाहर निकल आए। जैसे ही वे कैफ़े से बाहर आए, शहर की आवाज़ें फिर तेज हो गईं। गाड़ियाँ, लोग, हॉर्न सब वापस सामान्य हो गया। वो कैफ़े अजीब था, सिया ने कहा। हाँ, लेकिन शायद हमें वही चाहिए था, आरव ने जवाब दिया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई कैफ़े नहीं था, सिर्फ एक बंद सी दुकान थी। ये अभी तो कहीं था, सिया ने हैरानी से कहा। आरव मुस्कुराया। शायद हर शुक्रवार को ही आता होगा, और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें उनकी ज़रूरत होती होगी, सिया ने जोड़ा। दोनों साथ साथ चलने लगे। उस शुक्रवार में आरव की ज़िंदगी बदल दी। अगले हफ्ते उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी करने लगा। सिया उसके साथ थी। हर शुक्रवार को वे उस गली में जाते, लेकिन कैफ़े फिर कभी नहीं दिखा। शायद इसलिए कोई अब उन्हें अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए किसी जादुई जगह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि असली जादू उस शुक्रवार में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में था जो उन्होंने उस दिन दिखाई थी।